दोस्तों, इनकम टैक्स बिल का नया स्वरूप सामने आ चुका है। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई है। 60 साल के बाद पुराने कानून को बदला जा रहा है, नया कानून लाया जा रहा है और अगले सप्ताह यानी मंडे को इसको संसद में पेश किया जा सकता है इस बिल को। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और इसको बहुत आसान कर दिया गया है। यानी एक तरह से देखें तो आने वाले समय में किसी भी साधारण इंसान के लिए इनकम टैक्स फाइल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब उसको सीए के पास या फिर और किसी के पीछे भागना पड़ता था, अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद अपना रिटर्न फाइल कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक यहाँ पे देखो एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रही है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझेंगे और किस तरह से आपको फ़ायदा होगा उसको जानेंगे। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे और एक बड़ा फैसला लिया गया है। कई सालों के बाद यानी 4-5 साल के बाद इस बार रेपो रेट में भी बदलाव कर दिया गया, रेपो रेट कम किया गया। उसका क्या असर होगा उसको भी जानेंगे बाज़ार पे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 7 फरवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नए आयकर विधेयक यानी इनकम टैक्स को मंजूरी दे दी गई है। तो पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और फिर संसदीय वित्त स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों का एक हिस्सा है और मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट भाषण में कहा था कि अब 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यह सवाल उठता है कि टैक्स स्लैब्स की ज़रूरत क्यों है। इसका कारण यह है कि 60,000 रुपये तक की छूट रिबेट के बाद यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। यानी अगर किसी की इनकम 12 लाख तक है तो छूट के बाद उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इससे अधिक आय पर आपको टैक्स चुकाना होगा। बजट 2025 की घोषणा के अनुसार यह नया आयकर विधेयक वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगा और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2026-27 से प्रभावी होगा। नए बिल की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 64 ईयर से आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट में लगभग हर साल कई बदलाव किए गए। टैक्स रेट से संशोधन से लेकर कई नए प्रावधान की शुरुआत की गई। कुछ टैक्स छूट जोड़ने और पुरानी छूट को हटाने तक इस अधिनियम के में समय समय पर बड़े बदलाव किए गए। कई दशकों से टैक्स एक्सपर्ट्स और टैक्स पेयर्स को एक नए स्पष्ट और संपूर्ण आयकर की कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि बिल्कुल एक नया कानून लाया जाए जो मौजूदा सभी प्रावधानों को एकीकृत कर सके और नए सुधारों को शामिल कर सके। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भाषण में कहा था, नया इनकम टैक्स बिल न्याय की उसी भावना को आगे बढ़ाएगा जैसा कि भारतीय न्याय संहिता में किया गया था, जिसने जुलाई 2024 में ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया था। तो देख सकते हो कि संसद का जो बजट सत्र है यह मार्च अप्रैल तक चलेगा। दूसरा सत्र संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और यह पहला चरण जो है 13 फरवरी तक चलने वाला है, जो जनवरी से शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इसी दौरान ये नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया जाएगा और इसके चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो नया टैक्स स्लैब आया उसमें 4 से 8 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स है और 8 से लेकर 12 लाख के ऊपर 10% टैक्स है। तो फिर सवाल उठता है कि 12 लाख तक टैक्स माफ कैसे है। तो इसको अच्छे से आपको समझने के लिए आगे हम जिसकी जानकारी भी शेयर करेंगे। तो 2025 के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजिम के तहत इनका जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए, जिससे मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत मिली है। नए प्रावधानों के अनुसार 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स देना नहीं होगा। हालांकि यदि आपकी इनकम टैक्स स्लैब देखें तो आप पाएंगे कि 4 से 8 लाख पर 5% है और 8 से 12 लाख पर 10% निर्धारित किया गया है। तो सवाल उठता है कि 12 लाख की आय पर टैक्स नहीं है तो फिर ये स्लैब टैक्स क्यों दिखाया गया है। यही सबके मन में कन्फ्यूजन है। इसका कारण यह है कि आयकर देनदारी यानी टैक्स पेबल को छूट रिबेट के माध्यम से शून्य कर दिया जाता है।
बजट 2025 में धारा 87A के तहत दी जाने वाली छूट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है था, जिससे इससे पहले छूट 25,000 रुपये थी। नई व्यवस्था के तहत यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको आपकी पूरी टैक्स लाइबिलिटीज़ 60,000 रुपये की छूट से कट जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो टैक्स स्लैब कैसा है इसको समझे। 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख के लिए 10%, 12 लाख से लेकर 16 लाख है तो 15%, 16 लाख से 20 लाख की इनकम है आपकी तो 20%, और 20 लाख से लेकर 24 लाख है उसके ऊपर 25%, और 24 लाख से ऊपर जिसका भी कमाई जाती है तो उसको 30% के हिसाब से पेमेंट आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको इनकम टैक्स में देना होगा। नए टैक्स रेट के अनुसार 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के ऊपर 5% लगने वाला है, जिससे कुल 20,000 रुपये होगा। 8 लाख से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा, इसका मतलब 40,000 रुपये और जुड़ेगा। इस तरह से आपका टोटल टैक्स है जो 60,000 बनता है। 20 और 40 60,000। तो धारा 87A के तहत मिलने वाली 60,000 रुपीज़ की रिबेट से टैक्स लाइबिलिटी आपकी जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये कि 12 लाख रुपए तक के आय पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि नए टैक्स रिजिम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली रिबेट को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि यदि उनकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो वो कोई टैक्स नहीं देंगे, बिल्कुल टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बजट विधेयक संसद में पारित होगा, धारा 87A के तहत रिबेट की सीमा 25,000 से बढ़कर 60,000 रुपये कर दी जाएगी, जिसकी वजह से वो टैक्स के दायरे से बाहर आ जाएंगे। धारा 87A के तहत रिबेट का लाभ उन टैक्स पेयर को मिलता है जिनकी टोटल इनकम एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होती है। ये रिबेट उन टैक्स लायबिलिटी से भी सीधे घटाई जाती है। नए नियमों के तहत ये रिबेट तो या तो आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटीज़ के बराबर होगी या फिर 60,000 रुपये तक सीमित होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपये से कम है तो पूरी तरह से टैक्स राशि रिबेट से कट जाएगी। लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी 60,000 से अधिक होती है तो फिर केवल आपको 60,000 रुपये की छूट ही मिलेगी, बाकी टैक्स आपको देना होगा। तो अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए से अधिक है तो उसको रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसकी पूरी आय टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी की कोई व्यक्ति की आय अगर 13 लाख की सालाना है तो उसे 1 लाख रुपए से अतिरिक्त का टैक्स चुकाना होगा, और वो जो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो 4% के हिसाब से जो टैक्स लग रहा है वो सारा चुकाना होगा। तो इस तरह से देख सकते हो कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, और ये नया जो टैक्स डायरेक्ट बिल पेश हो जाएगा, पास भी हो जाएगा, उसके बाद लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। वो अपने रिटर्न खुद फाइल कर पाएंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान कर दिया जाएगा इसको। एक और बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है। 7 फरवरी की जो घोषणा हुई उसमें एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके 6.50 से घटा के 6.25% कर दिया है। यानी इससे बहुत बड़ी राहत है। पिछले 5 सालों के बाद पहली बार आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है, और अब आप देख सकते हो कि जो लोन लेने लिए लोगों ने जो आप देखो उनकी ईएमआई है उसका कम होने का अब मौका आ चुका है। काफ़ी समय के बाद उनकी ईएमआई कम हो सकती है। तो बहुत बड़ी एक राहत मिली है सरकार की तरफ से। इस बार दिल खोल के लोगों को फ़ायदा दिया गया, पहुंचाया गया, और इसका असर भी देखने को मिला। आज एनडीए सरकार ने जो एक कदम उठाया उसके मौके पे देख सकते हो कि बीजेपी की सरकार बन गई दिल्ली में, और आम इंसान जो स्पेशली देखे तो जो मिडिल क्लास है उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें एक बड़ा उनका रोल प्ले किया, और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा गेम बदलता वो दिखाई दिया। तो 5 साल के बाद ये ब्याज कटौती का कारण क्या बना, तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि महंगाई दर अब आरबीआई के तय लक्ष्य के अनुरूप संतुलित हो रही है। इसी कारण एमपीसी ने रेपो रेट में कटौती का फैसला किया है। 2020 के बाद से आरबीआई ने ब्याज दरों को 7 बार बढ़ाकर 6% तक पहुंचा दिया था, लेकिन फरवरी 2023 के बाद रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब आरबीआई ने लगभग 5 वर्षों के बाद पहली बार बेंचमार्क दरों में कटौती की है, और जिसने पिछली बार मई 2020 में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, और अब आके वापस कटौती हो गई है। एक बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।